हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैं आपको ये अंगूर के प्लांट के बारे में बताना चाहूँगी। तो आज का मेरा टॉपिक वही रहेगा कि अंगूर का प्लांट हम घर में किस तरह लगा सकते हैं। तो देखिए, ये मेरे अंगूर के प्लांट लगा हुआ है और ये लगभग एक साल हो गया, गर्मी टू गर्मी। पिछली गर्मी से इस गर्मी में इसको एक साल हो गया है। और ये जो आप प्लांट मेरा देख रहे हैं, ये है मेरे ब्लैक अंगूर की बेल हैं ये। और इसके शेप देखिए, पत्ते की शेप किस तरह की है, ऐसे हैं ये ब्लैक अंगूर। और देखिए, ये कटिंग से लगा हुआ है क्योंकि इसका प्लांट सीड से नहीं है, ये कटिंग से हैं। और एक साल में ये इतनी बड़ी हो चुकी हैं। तो देखें, ये मेरी ब्लैक अंगूर की बेल। और जिस जगह पे हम रह रहे हैं वहाँ तो है ही अंगूर के बागान। तो इस जगह पे रह के हम अंगूर न लगाए तो हो नहीं सकता। तो देखिए, ये बेल मेरी यहाँ से यहाँ तक ये जा चुकी हैं ऐसे। तो ये है मेरी अंगूर की बेल। और दूसरी आप देखने जा रहे हैं, ये है मेरी ग्रीन अंगूर की बेल। तो देखिए, दोनों के प्लांट में कितना डिफरेंस है। उसका लीफ देखिए ब्लैक का, और ये ग्रीन का देखिए, ग्रीन का कैसी बेल है मेरी ये। और ये भी एक साल की हैं, दोनों एक साथ लगाए थे हमने गर्मी में। तो आप देखिए कि ये है मेरी ग्रीन अंगूर की बेल। और देखिए, इसमें ये अंगूर भी आया है, थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है। अब इसकी कटिंग तो हमने नहीं किया है क्योंकि अभी बहुत छोटी है, ये एक साल की हैं। तो कटिंग में आपको हम बताएं कि इसकी कटिंग लगभग प्लांट 6 या 5-6 फीट का हो जाता है, तब इसकी कटिंग हमें कर देना होता है। और जैसे कटिंग करेंगे तो उसका जो मेन जड़ है वो वहीं से उसकी मोटाई स्टार्ट होती है और वो बिल्कुल बड़ा सा ठीक बन जाता है उसका बेल का। ये देखिए, यहाँ पे भी छोटा सा आया है क्योंकि फर्स्ट टाइम आया है, इसलिए हमने इसकी कटिंग नहीं किया है। देखो, वहाँ तक चली गई है, ये लगभग डबल हो गई हैं। तो इसलिए हमने इसकी कटिंग नहीं किया है। और इसकी एज है, अगर एक बार आपने लगाया है तो ये 15 से 20 साल तक ये चलता है प्लांट। तब तक इसको सिर्फ जब इसकी गर्मी के सीजन में लगभग अभी ख़त्म होने आया है अंगूर का जो फसल है, तो फसल ख़त्म होने के बाद इसकी छटाई होती है। तो छटाई होने के बाद जो भी फिर उसको क्यारियाँ बनती हैं, जो बागान में, हमें तो गमले में लगा के रखा है, लेकिन जिसके बगीचे हैं उसमें प्लांट के चारों तरफ क्यारियाँ बनाते हैं, खाद डालते हैं और भरपूर पानी से भर देते हैं ताकि गर्मी भर में इसकी ब्रांचेस जो हैं वो अच्छे से फैल जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और फिर रूटीन जैसे उसका रहता है उस समय अंगूर लगने का, तो फिर स्टार्ट हो जाती हैं। और इसी तरह ये इसका स्टेप टू स्टेप चलता रहता है। फिर नेक्स्ट गर्मी में इसका सीजन, फसल ख़त्म होने के बाद फिर उसकी कटाई हो जाती है। तो इसी तरह ये लगातार चलता रहता है और एक प्लांट 15 से 20 साल तक आराम से चलता रहेगा। तो हमने तो ये 12 इंच के गमले में लगा के रखा है। तो देखिए, फिर भी प्लांट तो मेरा बहुत अच्छा है और फर्स्ट टाइम ये अंगूर भी आया है उसमें। तो अब हम देखेंगे, गमला चेंज करने के बाद इसकी कटाई हम कर देंगे, तो नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छा सा थोड़ा फल लगने का उसमें चांस बन जाएगा। तो इसको अंगूर की जो बेल है उसको कटिंग से भी लगाया जाता है और बीज से भी लगाया जाता है। बीज से लगने में उसका फल आने में टाइम लगता है, लेकिन क्योंकि कटिंग से लगाते हैं तो वो मैच्योर पौधा रहता है और उसमें फल जल्दी से आ जाता है। देखिए, ये इसकी थोड़ी थोड़ी गैप पे ये जो इसकी गांठें दिख रही हैं हमें, तो ये लगभग 3 या 4 गांठ का एक जो कटिंग हम लेंगे इतना सा, और 3 या 4 गांठ का एक कटिंग लेके एक गांठ पूरी की पूरी हमें मिट्टी में रखना है और बाकी 2 या 3 मिट्टी के बाहर रहेगी। तो ये पौधा आसानी से लग जाएगा।
इस तरह ये कटिंग से कंटिन्यू लगता जाएगा और इसमें ज़्यादा हमें ये नहीं होता है। और रही इसकी देखभाल करने की या खाद देने की, तो मेरे में तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैं सारे प्लांट को एक ही तरह का खाद देती हूँ। देखिए गोबर खाद देती हूँ सभी में, और सभी में एक ही तरह का खाद होने के बावजूद भी मेरा प्लांट सभी सही तरीके से चल रहा है, कोई इसमें फ़र्क नहीं आया है। तो बस मेरे कहने का ये मतलब है कि अंगूर का प्लांट हम किस तरह लगाएं, बीज से लगाएं या कटिंग से लगाएं। तो कटिंग से लगाना ज़्यादा बेहतर है, और सीड से थोड़ा लगने में उसमें टाइम लगता है, कभी कभी फेल भी हो जाता है। तो कटिंग से बहुत इजी से लग जाता है। तो इस तरह आप अंगूर की बेल भी अपने घर में टेरेस गार्डन में आप लगा सकते हैं और उसका फ़ायदा भी आप उठा सकते हैं। तो देखिए ये मेरी दोनों अंगूर की बेल हैं। तो बस यही आपको जानकारी देनी थी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और तब तक के लिए धन्यवाद।